concept of dominance. बड़े इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस है प्लांट्स के, एनिमल्स के अंदर, बायोलॉजी में, जेनेटिक्स के अंदर, कि एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये कैसे होता है कि कोई भी जब टू एलील साथ में है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो उनके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। एक थोड़ा सा एक एगरनेस वाली चीज है, हमें लगता है कि सब कैसे हो रहा है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। जो एक चीज मैं आपको समझा रही हूँ जो हमारे सिलेबस में डायरेक्टली अब नहीं है, परंतु उसको आप समझोगे ना तो आप इसको जल्दी समझोगे। हमारे सबकी बॉडी में जितने भी जीन्स है, हमने उन जीन्स के काम का बंटवारा कर दिया है। ये भाई तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। एंड स्पेशली जो जीन है वो एंजाइम के फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, और हम इस फिनोमिना को एक नाम भी देते हैं, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ये बड़ी फेमस प्रोसेस है जो पहले बहुत बड़े लेवल पर आप सभी लोगों को पढ़ाया जाता था। अब चूंकि उन्होंने हटा दिया है तो इसलिए हम अपन नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण प्रोसेस है। मतलब ये है कि हमारे शरीर में लाखों की संख्या में जो जीन्स है और उनमें से बहुत सारे जीन्स एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, और हमारे सबकी बॉडी में जितना भी काम होता है वो सब एंजाइम के द्वारा ही कंट्रोल होता है। आप लोग नाम सुनते हो ना, मेटाबॉलिक प्रोसेस। नॉर्मल हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक। तो ये मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक क्या होता है? किसी भी एक लिविंग सेल में चलने वाली सारी की सारी प्रोसेस हमारी मेटाबॉलिज्म है। और मेटाबॉलिज्म के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन, एंजाइम का फॉर्मेशन, ये सबका फॉर्मेशन होता है। तो यदि कोई जीन किसी एंजाइम को नहीं बना रहा है तो या उसका कारण क्या हो सकता है? उसके कई कारण हो सकते हैं। एक सीधा सीधा सा कारण क्या हो सकता है कि उसके अंदर वो जीन ही नहीं है, उस एंजाइम को बनाने वाला जीन ही नहीं है। तो जब उसके अंदर जीन ही नहीं है तो वो एंजाइम कैसे बनेगा? और जब वो एंजाइम नहीं बनेगा तो उस एंजाइम से होने वाली प्रोसेस भी कैसे होगी? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक बहुत ही कहना चाहिए जेनेटिकल डिसीज है वो, क्योंकि जीन्स कंट्रोल कर रहा है इसलिए। पर आप आश्चर्य करोगे कि हमारे शरीर में यदि एक एंजाइम भी यदि एब्सेंट हो जाए, क्या से क्या हो जाता है? एक बीमारी है, उसका नाम है हर्लर डिसीज। हर्लर, ये हर्लर जो डिसीज है ना, बड़ी खतरनाक डिसीज है। उसमें क्या होता है कि यदि किसी को ये डिसीज है, एम्ब्रियो को होगी, माँ से, मदर एंड फादर से बच्चा लेकर आ रहा है और एम्ब्रियो को ही होगी। एम्ब्रियो को ही क्यों होगी? क्योंकि एम्ब्रियो के बाद में बच्चा पैदा ही नहीं होगा, मर ही जाएगा, बच्चा ही नहीं बनेगा। तो बच्चे को तो बोल ही नहीं सकते हो आप। तो उसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो स्टेज में जो कार्टिलेज होता है वो कार्टिलेज बॉन्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि इनिशियल लेवल पर जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो से, तो इनिशियल लेवल पर बोन्स नहीं होती उस बच्चे के अंदर। इनिशियल लेवल पर कार्टिलेज होता है और वो कार्टिलेज फिर बॉन्स में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोसेस ही उस बच्चे में नहीं होती, केवल एक एंजाइम की डेफिशिएंसी से। और वो क्यों हो गया उस बच्चे के अंदर? क्योंकि उस बच्चे के अंदर उस एंजाइम को बनाने वाला जीन्स नहीं है। अब आप ये सोचो कि जब बच्चा ही नहीं बन पा रहा उस एक जीन की डेफिशिएंसी से, तो ये डोमिनेंट क्या लगेगा? तो ये सारे के सारे जो कंट्रोलिंग सेंटर है जो हमारे जीन से होते हैं, जिसको हमने मेंडल की लैंग्वेज में एलील बोल दिया। अब हम टू द पॉइंट जैसे इस बात पर आते हैं, तो हमें मालूम है कि हमारे पास 3 प्रकार के जीन्स होते हैं। एक होता है कैपिटल टी टी, एक होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक होता है स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखो इसके अंदर तो रट्टे ही खत्म है,
क्योंकि दोनों ही जीन सेम है, तो डोमिनेंसी ही आने वाला है। इसमें दोनों ही जीन्स रेसेसिव है। और इसके अंदर एक डोमिनेंट एक रेसेसिव होने के बाद भी डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है। तो एक्चुअल में हम इसको समझने के लिए ये कहेंगे कि दो प्रकार के एलील है, एक मॉडिफाइड और एक अनमॉडिफाइड। ये वाला जो एलील है, ये वाले जो एलील है, ये मॉडिफाइड है, ये मॉडिफाइड है। और ये वाले जो है ये अनमॉडिफाइड है। आप अनमॉडिफाइड को ऐसे भी लिख सकते हो कि दीज आर फंक्शनल और दीज आर नॉन फंक्शनल। तो फंक्शनल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि इसको बनाने के लिए जो एलील हमें चाहिए, कैपिटल टी इज अ वन एलील, तो ये एलील अनमॉडिफाइड है। और अनमॉडिफाइड होने की वजह से ये नॉर्मल एंजाइम बनाएगा। और जो नॉर्मल एंजाइम बनाएगा वो एक सबस्ट्रेट बनाएगा। और उस सबस्ट्रेट से क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा। क्योंकि जब कभी कोई भी प्रोसेस हो रही है तो कुछ ना कुछ सबस्ट्रेट तो बनेगा ही ना, तभी तो वो कलर दिखाई देगा, तभी तो वो हाइट दिखाई देगी। क्योंकि बहुत पहले हम लोगों को एक कॉम्प्लीमेंट्री जीन पढ़ाया करते थे, और उस कॉम्प्लीमेंट्री जीन में यही कहते थे कि इसके अंदर ये कलर तब आएगा जब इसके अंदर ये जीन हो, ये एंजाइम होगा। तो एक्चुअल में कोई भी जब एंजाइम बन रहा है तो एंजाइम बन क्यों रहा है, उसका रीजन क्या है एंजाइम का, हम एंजाइम को इतना सिर चढ़ाकर क्यों रखते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको भी हर्ला डिसीज का एग्जांपल दिया, तो मुझे लगता है कि इतना शानदार एग्जांपल है कि एक एंजाइम यदि एब्सेंट रहे तो क्या से क्या हो जाता है कि वो बच्चे ही पैदा नहीं होगा, उस बच्चे का शेप नहीं बनेगा, वो तो लोथड़ा सा रहेगा। क्योंकि जो शेप बनता है किसी भी एनिमल का, उसमें बोन्स के द्वारा शेप बनता है। जो भी आप शेप देखते हो वो किसी न किसी शेप को आप बोन्स के द्वारा देख रहे हो। आप कल्पना करो कि बोन्स ही नहीं होगा तो शेप कैसे बनेगा उसके अंदर। तो जब शेप ही नहीं बनेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा। मतलब आप सोच रहे हो मात्र एक एंजाइम की डेफिशिएंसी से। तो जब एक एंजाइम वहां पर एब्सेंट हुआ तो इतनी बड़ी घटना हो सकती है। तो ये तो हमारे डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं। तो जब हमारे इनके अंदर एंजाइम नहीं होगा तो वो सबस्ट्रेट नहीं बनेगा। वो सबस्ट्रेट कौन सा नहीं बनेगा, जो किसी में कोई एक कैरेक्टर को दिखा रहा था। तो यहाँ पर बात मालूम है किस पर आ गई है, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड पर आ गई है। तो जहां पर मॉडिफिकेशन नहीं हुआ तो वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो हमारा डोमिनेंट ही दिखाई देगा। अब आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि कैपिटल टी के साथ में स्मॉल टी तो है ना, तो स्मॉल टी तो पहले से हमें पता है कि रेसेसिव है, क्योंकि ये मॉडिफाइड हो भी गया है, लेकिन जो अनमॉडिफाइड एलील है उसने उसको छुपा लिया है। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि इससे जाकर के नॉर्मल एंजाइम बना, नॉर्मल सबस्ट्रेट बना और नॉर्मल डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई दिया है। और ये जो तीन हमारे, अब चूंकि अपन ने इसको भी अलग ही कर दिया क्योंकि ये इसके साथ है, तो इसके इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं रहा। और जब इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं रहा तो इसने जो है अपना काम कर दिखाया। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि भले ही हमारे गैमेट्स के अंदर एक एक जीन जा रहा है, एक हमारा ये गया एक हमारा ये गया, पर कैरेक्टर तो आपको सोमेटिक सेल से दिखता है ना। और सोमेटिक सेल तो हमारी डिप्लॉयड होती है, और जब डिप्लॉयड होती है तो उसमें दो जीन्स होंगे। अब चाहे वो दो जीन्स कोई से भी हो, अब चाहे वो दोनों डोमिनेंट हो, चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, लेकिन उन दोनों के अंदर पेयर तो होना ही है। तो जब यदि आप ये बात करते हो कि इसके अंदर ये है तो रेसेसिव होने की वजह से ये बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे वो मॉडिफाइड था लेकिन अनमॉडिफाइड ने उसको अपने अंदर छुपा लिया, और इसीलिए डोमिनेंट कैरेक्टर इसमें दिखाई दे रहा है। ये वाला जो है, ये वाला, क्योंकि इसके साथ में
कोई एक ऐसा एलील नहीं था जो कि अनमॉडिफाइड था। ये वाला जो है मॉडिफाइड है और ये दोनों की दोनों रेसेसिव वाले एलील है और ये दोनों के दोनों मिलकर भी ये वो वाला एंजाइम्स नहीं बना पा रहे जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेट बन पाए जो कि इनके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखा पाएगा। तो चूंकि इसके पास वो एंजाइम नहीं बन पा रहा जो डोमिनेंट सबस्ट्रेट के लिए जरूरी था और इसीलिए इन दोनों के होने की वजह से जो है डोमिनेंस दिखाई नहीं देती है। तो इसीलिए हमारी बुक में एक चीज लिखी हुई है कि हम 3 प्रकार के एंजाइम्स की बात करते हैं जो हमारे डोमिनेंस को कंट्रोल करेगा। सबसे पहला जो है वो नॉर्मल और लेस इफिशिएंट एंजाइम। जब एंजाइम नॉर्मल ही बन रहा है तो क्या चिंता करना, वो तो डोमिनेंट ही दिखाई देगा। लेस इफिशिएंट माने जो एंजाइम बन तो रहा है परंतु उसकी इफिशियंसी कम है। तो इफिशियंसी जब कम होती है तो सबस्ट्रेट बन जाता है और बन जाएगा तो उसमें डोमिनेंस दिखाई देगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है कि नॉन फंक्शनल एंजाइम और एक और लिखा है कि और नो एंजाइम। नॉन फंक्शनल और नो एंजाइम ये दोनों एक ही कैटेगरी में आएंगे और ये दोनों के दोनों एक ही कैटेगरी में आने की वजह से ये डोमिनेंस शो नहीं करेंगे। तो लास्ट के जो 2 पॉइंट्स है क्योंकि देखो क्वेश्चन वही वाली बात है कि वो एक कहावत है चिंगी में से मिंगी, वही वाले हमारी बुक का खेल है कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो आपको बिल्कुल इस तरीके से ही ढूंढने पड़ेंगे। तो ऐसे इसके अंदर यदि आपसे कोई ये पूछता है कि रेसेसिव के लिए कौन से पॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन आता है कि जब आपको इस तरीके से पूछ रहे हैं तो फिर इसमें आंसर हमारा सेकंड एंड थर्ड आएगा क्योंकि वो जो है दोनों की दोनों जो है वो नॉन फंक्शनल है, मॉडिफाइड है, एंजाइम नहीं बना पा रहे हैं और उसकी वजह से ही रेसेसिव कैरेक्टर आएगा। तो डोमिनेंस मालूम है इंडिपेंडेंट नहीं है। डोमिनेंस को कंट्रोल कौन कर रहा है, उल्टा बल्कि देखे तो रेसेसिव जीन कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं है और वो मॉडिफाइड नहीं हुआ है तभी जाकर के आप लोगों को डोमिनेंस का कैरेक्टर दिखाई दिया है। ये मैं आप लोगों की बुक से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये जो बुक्स में आप लोगों को थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज जो है डिफिकल्ट आपको दी हुई है तो इसीलिए मैं इसका पूरा पैराग्राफ इसको पढ़ के भी बता देती हूँ जिसकी वजह से आपको उसकी लैंग्वेज से भी कोई प्रॉब्लम ना आए क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन आप लोगों को है एनसीईआरटी से बना बना करके आप लोगों को दे सकते हैं। तो चलो उसकी लैंग्वेज भी अपन लोग देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। और यदि आपने भी मेरी बात को समझ लिया होगा तो आप लोग को ये सारा का सारा पैराग्राफ बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो इसमें सिंपल ये लिखा है कि वाई आर सम एलील डोमिनेंट एंड सम आर रेसेसिव। क्योंकि हम लोग डोमिनेंस को तब देख पा रहे हैं जब उसके अंदर अनमॉडिफाइड एलील है और जब रेसेसिव वाली बात देख रहे हो तो उसमें कोई भी वैसा एलील नहीं है तब जाकर के रेसेसिव मिल रहा है। टू टेकल दिस क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज। मतलब क्या करते हैं जीन, क्यों आता है डोमिनेंस, क्यों आता है रेसेसिव। एवरी जीन as you know by now contain the information to express a particular trait। माने हर एक जीन के अंदर इस प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से वो किसी भी कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेगा। तो वो तो होती है, होते जीन काय के लिए, उसी के लिए होते हैं। तो हर एक जीन के अंदर एक इंफॉर्मेशन होती है। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन एज अ पेयर ऑफ एलील्स। नाउ दीज 2 एलील मैंने हमें मालूम है ना एलियंस हम किसको बोल रहे हैं। तो एलियंस नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हमेशा ही आइडेंटिकल कंडीशन मिले। अब इन्होंने जो 2 टाइप बोला है वो इसका मतलब क्या है, इन्होंने 2 टाइप बोला होमोजाइगोस और हेट्रोजाइगस को। नहीं तो आपके दिमाग में कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि 2 टाइप का है तो 3 टाइप हुआ, कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो फिर आपको मालूम पड़ा यही लाइन आपको पूछ ली जाती है स्टेटमेंट के अंदर 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप। तो फिर आप 3 टाइप लगाकर आ सकते हो क्योंकि आप उस चीज को सोच सकते हो। तो इसको उन्होंने 3 टाइप नहीं बोला है, 2 टाइप इसको बोला है इन्होंने कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है। अब होमोजाइगस है फिर 2 प्रकार हो जाएगा, डोमिनेंट और रेसेसिव, और हेट्रोजाइगस तो हमारा हेट्रोजाइगस रहेगा ही।
वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज अंडरगोन। मतलब यदि हम देखते हैं कि उनके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो उनके अंदर अपन क्या देख रहे हैं, विच मॉडिफाइज द इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर एलील कंटेन। एलील देखो, आपको मैंने परसों भी उस दिन कहा था कि आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। एलील बोल रहे हैं, एलील्स नहीं बोल रहे हैं, एलील बोल रहे हैं। तो एलील का मतलब इनका क्या है, एक केवल कैपिटल टी या एक केवल स्मॉल टी। और ये बोल रहे हैं ये कि एक अकेले एलील में अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है। कैपिटल टी की अपनी इंफॉर्मेशन है, स्मॉल टी की अपनी एक इंफॉर्मेशन है। अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जीन्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो एंजाइम्स के प्रोड्यूसिंग की होती है। इन्होंने क्लियर बोला है कि जीन्स के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होती है मालूम है। आप लोग यदि ये सोच रहे हो अरे हमारा तो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही जीन्स बनाता है, तो वो भी तो एक इंफॉर्मेशन है, तो वो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो भी आपका जो भी स्ट्रक्चर आपका बना है वो भी एंजाइम की वजह से ही बनता है। ये ऐसा स्किन बन गया, ऐसा वो हो गया, वो भी सब हमारे एंजाइम्स के द्वारा ही बनता है। तो इन्होंने ये कहा कि इस प्रकार से यदि हम देखें तो इन्होंने कहा ये रिस्पॉन्सिबल मॉडिफाइड, तो इन्होंने कहा एंजाइम जो है सबस्ट्रेट एस का फॉर्मेशन करेगा। तो थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड एलिल कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, तो ये कौन कौन से प्रोडक्शन को रिस्पॉन्सिबल करेगा, द नॉर्मल और लेस इफिशिएंट एंजाइम और नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम। तो ये तीन चीज इन्होंने कहा, बल्कि देखा वो चार हो गया ये। एक तो नॉर्मल एंजाइम कह दिया, एक लेस इफिशिएंट बोल दिया, एक नॉन फंक्शनल बोल दिया और एक नो एंजाइम। फिर इसी चीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इन्होंने कहा इन द फर्स्ट केस, माने जो इसका फर्स्ट केस था, ये वाला जो फर्स्ट केस है ये वाला, तो इन्होंने कहा कि द मॉडिफाइड एलिल इज द इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलिल। यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि दोनों की दोनों इक्वल वैलेंट हो गए। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि जो अनमॉडिफाइड एलिल होता है, सॉरी जो मॉडिफाइड एलिल होता है वो भी अनमॉडिफाइड एलिल के इक्विवेलेंट है, तभी जाकर के ही तो वो वहां पे हमें डोमिनेंट दिखाई देता है। तो इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप ट्रेट्स। फिनोटाइप और ट्रेट क्यों बोला है, क्योंकि ट्रेट हम लोग बोलते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर, और फिनोटाइप हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर। रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस, और इस तरह से जो सबस्ट्रेट बन रहा है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। सच इक्विवेलेंट एलील पेयर आर वेरी कॉमन, जो कि हम लोग नॉर्मली देख रहे हैं। बट इफ द एलील प्रोड्यूस आर नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, जो हमारे सेकंड टू लास्ट है, द फिनोटाइप में बी इफेक्टेड, फिनोटाइप इससे इफेक्टेड होगा। The phenotype trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele। इसका मतलब क्या है, इन्होंने ये बोला है कि जो सबस्ट्रेट बनता है उसके एंजाइम से संबंध होता है, और वो जो एंजाइम बनता है वो अनमॉडिफाइड एलील से ही बनेगा। तो चूंकि उसमें जब मॉडिफाइड कर दिया है तो दोनों वो एंजाइम नहीं बना पा रहे हैं, और इसीलिए उनके अंदर वो एंजाइम ही नहीं बन रहा, तो इसका मतलब उनका फिनोटाइप जो है चेंज होगा। तो द अनमॉडिफाइड माने फंक्शनिंग, मैंने अभी आपको लिखकर भी दिया था, एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप, माने जो डोमिनेंट कैरेक्टर आपको मिल रहा है वो डोमिनेंट कैरेक्टर आपको केवल अनमॉडिफाइड एलील से ही मिल रहा है, जिसको आप फंक्शनल एलील के नाम से भी जानते हो। तो बस जो मॉडिफाइड एलील इज द जनरली द रिसेसिव एलील। ये लाइन कितनी शानदार है, ये लाइन आप देखो कितनी शानदार है, ये हमारे स्टेटमेंट के लिए बड़ी अच्छी लाइन है। क्लियर लिख रहा है मॉडिफाइड एलील इज जनरली रिसेसिव एलील, क्योंकि आपको ऐसा करके पूछ सकते हैं मॉडिफाइड एलील मोस्टली, या यहाँ पर उन्होंने रेसेसिव लिखा है तो मे बी समटाइम रेसेसिव, या नॉर्मली डोमिनेंट एलील, तो ऐसे करके आपको घुमा घुमा करके पूछ सकते हैं। सो हेंस इन द एग्जांपल अबव द recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced। तो वेरी सिंपल कि जो रेसेसिव कैरेक्टर होता है उसके अंदर एंजाइम्स नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर मॉडिफाइड हो चुका है, वो मॉडिफिकेशन की वजह से उनके अंदर वो एंजाइम नहीं बनेगा।
और एंजाइम नहीं बनेगा तो सबस्ट्रेट नहीं बनेगा, और जब सबस्ट्रेट नहीं बनेगा तो उस प्लांट की हाइट बढ़ नहीं पाएगी और इसकी वजह से वो बौना रह जाएगा और इसीलिए उनके अंदर हमें ड्वार्फनेस दिखाई देगी, डोमिनेंट दिखाई नहीं देगा। तो डोमिनेंस के लिए एक लाइन और कही जाती है कि डोमिनेंस इज नॉट इंडिपेंडेंट फीचर। ये आपकी बुक की लाइन एक जगह लिखी हुई है आगे जाकर। अब पूछो आप लोगों को, मेरे से उस दिन पूछ रहे थे ना आप, तो मैंने कहा था रुको जरा धैर्य रखो, मैं समझाऊंगी। अब इसमें यदि कोई दिक्कत किसी को आ रही हो तो पूछो। आगे समझ में आ गया आप लोगों को? आगे अच्छे से